तो वेदांत, जैसे कि आपने देखा था कि आप फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट में आप विजेता बने थे और आपने तय किया था कि ये 3 पहले आएंगे। अब आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप वहां चले जाएं वीआईपी में, और वेदांत नेक्स्ट 3 को आप भेजें। कौन आएगा? आई थिंक हमने डिसाइड किया था अगले 3 होंगे डॉट, मैं और खुशी। आप, डॉट, खुशी, प्लीज इधर आ जाए। खुशी, वेदांत, डॉट, आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। तो इन समझो मैं आपको बता दूं कि खुशी जो है वो श्रीदेवी की बेटी है। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं खुशी कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी, क्योंकि आप एक ऐसे वातावरण में पली हैं जहां पर आपने ये सब देखा होगा। लेकिन फिर भी जब पहला अवसर आता है तो कैसा लगा होगा आपको? मैं काफ़ी नर्वस थी एक्चुअली, पर जब हम ऊटी में थे शूट के शुरुआत में मेरी बहन भी आई थी, तो सपोर्ट था। और जब भी मैं घबरा जाती थी तो वो हमेशा मुझसे बात करती थी, स्टे काम, यू आर सपोज टू बी हियर, हमेशा मतलब बात करती थी, तो थोड़ा शांति मिलता था मन में। पर बचपन में भी आई थिंक मैं हमेशा सेट पे खेलती थी मम्मा के साथ, पापा के साथ, तो थोड़ा फेमिलियरिटी था। पर तब भी बहुत डर डर के आई थी, पर सब लोग थे हमारे साथ, तो सब कुछ ठीक चला। वेल डन, वेल डन। ओके वेदांत एंड डॉट, आपका नाम जो है ये डॉट कैसे पड़ा है? डॉट माने बिंदी। हाँ, एक्चुअली मेरा असली नाम अदिति है। एक्चुअली आपका नाम डॉट है? नहीं, अदिति सहगल है मेरा नाम। लेकिन मैंने एक स्टेज नेम चूज किया था अपने लिए जब मैं बहुत छोटी थी, करीब 9-10 साल की। मैं अपनी मम्मी के साथ कलरिंग बुक्स फिल इन करती थी, और मम्मा हमेशा, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, तो लाइंस के अंदर एकदम प्रिसाइसली मुझे कलर्स अच्छे लगते थे। लेकिन मम्मा को डॉट्स बनाने थे लाइंस के बाहर और छोटे छोटे डिजाइन्स, तो मैंने हमेशा गुस्सा होती थी मम्मी के साथ और बोलती थी कि मम्मा व्हाई डू यू डू दिस, जस्ट कीप इट इनसाइड द लाइन। शी ऑलवेज सेड कि अ लिटिल डॉट नेवर हर्ट एनीवन एंड इट ग्रेटली इम्प्रूव्स द होल पिक्चर। सो दैट वाज माय इंस्पिरेशन फॉर टीम। Alright. Vedant, what about you? हाँ जी, मैं एक्चुअली ओरिजिनली कश्मीर से हूँ। मैं कश्मीरी हूँ। तो मेरी फैमिली श्रीनगर से थी, लेकिन मेरे माँ बाप दिल्ली से हैं। सो मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ था, और लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ ही बिताई है, मुंबई में। सो मैं मुंबई का ही रहने वाला हूँ। और मेरी भी शुरुआत एक्चुअली डॉट की तरह एक म्यूजिशियन की तरह हुई थी, लेकिन इतना प्रोफेशनली नहीं। एंड मैं भी डिग्री कर रहा था राइट बिफोर आची स्टार्टेड। मैं अपनी अंडरग्रेड कोर्स मैंने ख़त्म करी एक्चुअली। इतना पता नहीं था कि एक्टिंग में क्या होगा, तो ऐसे डिग्री का एक सहारा रखा मैंने अपनी लाइफ में। तो बट लकीली आचीज हैपेंड, सो देन मेरा करियर इस तरफ। वेल डन, वेल डन। ओके, ऑलराइट खुशी, वेदांत एंड डॉट, छठा प्रश्न आ रहा है। 20,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द दिखाई गई संरचना के नाम में आता है? एक आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे। Which of these words appears in the name of the landmark shown here? Let me see the picture, please. Okay? All right. वो आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। A, Jazz, B, Rock, C, Opera, D, Blues. या ये तो पक्का। ओके सर, सी ओपेरा लॉक किया जाए। सी ओपेरा भी कह रहा है वेदांत, लॉक किया जाए। यस, इज द राइट आंसर वाला। ये सिडनी का ओपेरा हाउस है, बहुत ही प्रचलित। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आएगा, 7वां प्रश्न। रेडी? ये है 40,000 रुपए के लिए। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए, ये रहा। रक्त को हृदय तक वापस ले जाने वाली वाहिकाएं और वो जो पत्तियों में पोषक तत्व पहुंचाती हैं, दोनों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है?
What term is used for both vessels that take blood back to the heart as well as those that transport nutrients in a leaf? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने. A, nerves, B, veins, C, tendons, या D, ligaments. हाँ. Nerve, veins, tendon या ligament. यूनानिमस. हाँ हाँ जी. आई थिंक सर बी वेन्स लॉक किया जाए. B, veins. हाँ जी. वेन्स को लॉक किया जाए. कंप्यूटर महाशय बी पे ताल लगा जाए. ओह नो. आई गेट नर्वस. वापस जाता है हार्ट वेन्स से. हाँ, नर्व से तो नहीं जाता. पल्मोनरी वेन है ना. वेन. आपको नहीं मालूम ये नर्व क्या होता है? पता है शायद सर. आपको मालूम है कि अभी बिना हो नर्व रहा की है. सहायता से कुछ चलेगा नहीं शरीर में. सही है. चलिए जाने दीजिए, बिल्कुल सही उत्तर है. ताली से वारे दिया. ड्रम रोल जो होता है. एक पत्ते को, जो पत्ता होता है ना, पेड़ का पत्ता, हाँ जी. पत्ते को अगर आप धूप में ऐसे दिखाएंगे ना, हाँ तो जी. उसमें जो उसके वेन्स हैं वो दिखाई देते हैं. हाँ जी. वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. करेक्ट. अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न. ओके, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. 2023 में किस फुटबॉलर ने अपना 8वां बैलोन d'Or पुरस्कार जीता? Which footballer won his 8th Ballon d'Or award in the year 2023? और आपके ऑप्शंस हैं ये. A. Cristiano Ronaldo, B. Erling Haaland, C. Luka Modric, या D. Lionel Messi. सर डी लियोनेल मेसी लॉक किया जाए. डी पे कहना ताला लगाया जाए. विदान बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. बोला लायनल मेसी को फुटबॉल के दिग्गज माने जाते हैं और 2022 में उन्होंने अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप भी जिताया था. हाँ ओके जी.